हेलो बच्चों, कैसे सब बढ़िया। हम लोगों ने एक्सरसाइजेस सारी कंप्लीट कर ली, बस मिसलिनियस हमारा क्या बचा है, एग्जांपल्स और एक्सरसाइज बची है। और आई होप कल तक मैं ऑलमोस्ट इसे ख़त्म कर दूं। क्या लिखा हुआ है एग्जांपल नंबर 9 के अंदर, साइन इनवर्स, ठीक है, साइन 3π/5। ओके, आपको बताया था मैंने, कभी ऐसा हो, अगर ऐसा लिखा रहता है साइन इनवर्स और साइन एक्स हो अंदर, तो मैंने आपको बोला था हमेशा जो एक्स जो बिलोंग करेगा, किससे बिलोंग करेगा, एक्स होना चाहिए इन दोनों के बीच में, -π/2 π/2 के बीच में। लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या चीज़ साफ थी कि 3π/5 नॉट बिलोंग्स टू ये वाले, इस रेंज से मैच नहीं करता ये वाला। तो अब क्या करें, क्या कर रहे हैं, अब इसको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अरेंज। कैसे करो, मैंने आपको बोला था एंगल निकाल लेना। कितना है ये, 3 इंटू में 180 अपॉन में कितना आएगा 5, ठीक है ना। अब इसे काटूंगा तो कितना आएगा, ये 3 इंटू में ये आएगा हमारा 5 × 15 और 5 × 30, ये आ गया हमारा लगभग 108 आ गया अराउंड। तो 108 इससे बड़ा हो जाता है भाई, है ना। तो एक काम करते हैं, इसे लिख दूँ साइन इनवर्स, साइन, आपको पता होना चाहिए अगर मैं पाए माइनस में एंगल करता हूँ, क्या करूँ, पाए माइनस में 3π/5, आपको पता होना चाहिए। अब कौन से क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पाए माइनस ही होगा ना भाई। अच्छा, तो अब लिखते हैं इसे साइन इनवर्स। ये चेंज कैसे किया समझ आया, क्योंकि पाए अगर मैं ये कर दूंगा, आपको पता होना चाहिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा भी होता है। ये आपने 11th क्लास के अंदर सीखा हो, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू पॉजिटिव रहती है। अच्छा चलो, तो ये कितना आएगा भाई, अब इसे माइनस करेंगे तो साइन कितना आएगा, ये 5 माइनस इधर करके देख लेते हैं भाई, 5π इधर आ जाएगा, 3π, तो ये कितना आएगा 5 ही आएगा, 2π/5। ओके, 2π/5। अब एक बात बताओ, ये मैच कर रहा है ना, इसकी रेंज में से आ रहा है नहीं आ रहा, करके देख ले। 2 इंटू में 180 इंटू में 5 काटेंगे तो 36, कितना आ गया 72, तो आ रहा है ना भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे सामने 2/5, ठीक है, ये हमारा ठीक है। 2/5 क्यों आया, क्योंकि हमारी रेंज से मैच नहीं, पहले इसमें ये 3π/2 इसमें रेंज से मैच नहीं कर रहा था इसकी, ठीक है। अच्छा, रब कर रहा हूँ भाई, नोट कर लो जल्दी से वीडियो पॉज करके। देखो कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। हाँ, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी समझ नहीं आने वाला बेटा। एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10 में बोला है शो डैट दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, साइड इक्वल टू कितना दिया है आपको, साइन इनवर्स 3/5 माइनस में साइन इनवर्स 8/70। अच्छा, और आपको प्रूफ जो करना है वो क्या करना है, कोस इनवर्स, ठीक है, कोस इनवर्स 84/85, ये करना है। चलो करते हैं स्टार्ट। कैसे करें, देखो आप एक काम कर सकते हैं, मैं इसे x लेट कर लूँ, लेट x इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 और y इक्वल टू क्या लेट कर लो, साइन इनवर्स 8/70। अच्छा, एक हमारा फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ढंग से देखो तो x कोस x माइनस वाई, x की वैल्यू ये हो गई, y की वैल्यू ये हो गई, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या होता है भाई हमारा, आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला। तो क्या याद है, डबलेट मैंने बताया था, क्या डबलेट होता है, कोस के फॉर्मूले में डबलेट आएगा हमेशा, कोस x कोस y प्लस में यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस आता है, साइन x साइन y, है ना। अब कोस को मैं जब यहाँ भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स ही हो जाएगा पूरा का पूरा। तो मुझे क्या निकालना है, x माइनस वाई। अब x माइनस वाई के लिए क्या निकालना है, कोस x मुझे नहीं दिया हुआ, है ना। तो पहले क्या है, साइन x यहाँ से निकाल दे, साइन x कितना आएगा, साइन x आ जाएगा हमारे सामने 3/5, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन y इक्वल टू कितना आएगा 8/70, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ माइनस क्यों यूज किया, क्योंकि x माइनस ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा x ही तो है भाई, ये x है, और ये पूरा का पूरा क्या है, y लेट किया है, तो x माइनस वाई तो हो गया, ठीक है। कोस को उधर लेके जाऊंगा तो इन्वर्स हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे क्या क्या निकालना है, मुझे निकालना है भाई, एक ये निकालना है ये क्वेश्चन में, और ये निकालना है, एक ये निकालना है कोस x, और मुझे कोस y दिया हुआ है, मतलब
सॉरी साइन वाई दिया हुआ है, मुझे ये निकालना है, ये कोस आएगा सर, ये साइन ही आएगा, सॉरी साइन ही आएगा। अच्छा मुझे कोस एक्स निकालना है और कोस वाई निकालना है, ये दोनों चीज़ निकालनी है, ठीक है, उनसे मतलब नहीं है। ओके ये दोनों हैं, एक्स साइन एक्स दिया हुआ है, साइन वाई दिया हुआ है। अच्छा करते हैं स्टार्ट। कोस कैसे निकाले, बड़ा इजी है भाई, हमारा फॉर्मूला होता है कोस एक्स इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है आपको, शायद मेरे ख्याल से आता ही होगा, सबको आता होगा। तो कोस एक्स इक्वल टू कितना आएगा, 1 का 1 आ जाएगा, साइन की वैल्यू कितनी है 3/5 का स्क्वायर। ओके तो कोस एक्स कितना आएगा, कोस एक्स आ जाएगा अंडर रूट, ये आएगा 1 माइनस में 9/25, ठीक है। तो ये आ गया आपके सामने इक्वल टू, अच्छा मैं काम करता हूँ आगे तक बढ़ा देता हूँ भाई इसको, लाइन को। अच्छा कोस एक्स इक्वल टू कितना आएगा, देखो मैं एक काम करता हूँ, बुक में से देख के लिख दो इसे, आप कर लेना अपने आप, 4/5। अच्छा 4/5 क्यों आया, क्योंकि देखो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर दो चीज़ को माइनस करने पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो ये वाला नंबर बड़ा होगा, है ना। कभी देखा नेगेटिव में पॉजिटिव माइनस करने पर हमारा नेगेटिव आ जाए, ठीक है। नेगेटिव जब आ सकता है जब ये नंबर नेगेटिव होता है, ये भी ये नेगेटिव नहीं है, आपको साफ साफ दिख रहा है ये नेगेटिव नहीं है ना, ना ही ये नेगेटिव है, ठीक है। और हमें जो प्रूफ करना है उसमें भी नेगेटिव नहीं है, ध्यान से देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव वाली वैल्यू लेते हैं हम लोग। अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद और इसमें से निकालते हैं भाई, इसका फॉर्मूला क्या होगा, कोस वाई इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस में क्या आएगा, साइन स्क्वायर वाई, ठीक है। क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर वाई। अच्छा तो ये कितना आएगा भाई, कोस वाई इक्वल टू 1 माइनस में ये कितना 8/17 का होल स्क्वायर, ये पूरा का पूरा अंडर रूट में आएगा। और कोस वाई की वैल्यू मैं यहाँ से देख के लिख रहा हूँ, आप कर लेना, ठीक है, इतनी चीज़ तो आप खुद कर सकते हैं। 15/17 है ना। कैलकुलेशन तो बुक में से आप थोड़ी बहुत देख सकते हो, ठीक है, कैलकुलेशन नहीं करवा रहा, उसमें टाइम खराब होगा हमारा, ठीक है। करते हैं स्टार्ट। अब क्या निकालना है हमें निकालना है कोस एक्स माइनस वाई, ये निकालना है एक्स माइनस वाई, ठीक है, इक्वल टू क्या है भाई, ये रहा फॉर्मूला, कोस एक्स की वैल्यू कितनी निकाली, कोस एक्स की वैल्यू ये रही 4/5 इंटू में कोस वाई, कोस एक्स की वैल्यू ये रही, कोस वाई की वैल्यू ये रही 15/17 प्लस में, ठीक है, कितना आएगा ये, इसके बाद साइन, इसके बाद साइन एक्स साइन वाई, तो साइन एक्स ये रहा 3/5 है ना भाई, ये रहा 3 ये क्या साइन वाई इंटू में 8/17। इसको सोल्व करते हैं तो कोस एक्स माइनस वाई इक्वल टू ये कितना आएगा 85 85 और ये कितना 15 चौके 60 प्लस में 8 या 24 और ये कितना आएगा 85। तो आपके सामने अगर मैं इसको इधर लेके जाऊँ तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, कोस इनवर्स 84/85, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया भाई, लेकिन अपना यहाँ आंसर मत छोड़ना, तो यहाँ पर लिख देना आप सिंपली एक्स की वैल्यू क्या थी, साइन इनवर्स, हैंस साइन इनवर्स 3/5 माइनस में साइन 8/17 इक्वल टू क्या आएगा भाई, ये आ जाएगा कोस इनवर्स 84/85, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने नेगेटिव यहाँ पर नेगेटिव वाली वैल्यू क्यों नहीं ली, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है, आपको पता होना चाहिए 70 से डिवाइड हो रहेगा, जब आप डिवाइड करोगे तो छोटा नंबर ही आएगा वो, और प्लस वाले नंबर में से कम वाला प्लस वाला माइनस करेंगे तो आंसर भी क्या आएगा, प्लस का आएगा हमारा, इसलिए मैंने सारी प्लस की वैल्यू ली है, ठीक है। जब कर रहा हूँ भाई नोट कर लो वीडियो पॉज करके इसको। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था, ठीक है, एग्जाम में भी आता है बहुत ज़्यादा, इसके बाद और लगाओ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, ठीक है। चलो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा है शो डैट, आपको शो करना है कि सारा ये क्या है, साइन इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 12/13 प्लस में ये कितना आएगा, कोस इनवर्स 4/5, ठीक है, और प्लस में क्या है, tan इनवर्स कितना है 63/16 ये लिखा हुआ है,
अच्छा, मैं लेट कर लेता हूँ सबसे पहले। लेट x इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13, ठीक है। y इक्वल टू कितना आएगा भाई, कोस इनवर्स 4/5 प्लस में ये कितना आएगा भाई, सॉरी इक्वल टू, ये जेड लेता हूँ, इक्वल टू 10 इनवर्स 63/16। चलो अब क्या करें यहाँ पर, अब एक काम करते हैं, मैं इन दोनों का यूज करता हूँ और 10 की वैल्यू निकालता हूँ। मतलब मैं क्या निकालता हूँ, 10x प्लस वाई, ठीक है। क्यों, क्योंकि फिर इसकी वैल्यू, इसको जब उधर लेके जाऊंगा तो वैल्यू इसकी 10 इनवर्स में हो जाएगी ना। तो ये कितना आएगा, 10x प्लस में 10y अपॉन में कितना आएगा, 1 माइनस 10x 10y। मैं इसको x लेट कर लिया, इसको y, x प्लस वाई, जब इसको उधर लेके जाऊंगा तो 10 इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो करते हैं स्टार्ट। तो पहले काम करते हैं, मुझे 10x चाहिए, 10y चाहिए। चलो ठीक है, तो 10x कैसे निकालेंगे, 10x निकालने का तरीका भाई, ठीक है, जैसे पहले किया था हम लोगों ने, क्या चीज़, साइन x इक्वल टू कितना है, 12/13, ठीक है। और ये कितना है भाई, y कोस y और कोस इनवर्स 4/5। अच्छा ठीक है, सॉरी कोस y इक्वल टू क्या आ जाएगा, और ये कितना है, tan z इक्वल टू 63/16, ये आ गया। चलो करते हैं स्टार्ट। पहले यहाँ से निकाल लेता हूँ कोस x इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। अब इसमें पुट करके आप इसमें से वैल्यू निकाल लेना भाई, मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ कोस x का। पुट तो आप कर सकते हैं, मेरे हिसाब से इतना काम तो आता है, अगर नहीं आएगा तो प्लीज़ मेरे से पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा सिलेबस में थोड़ा जल्दी जल्दी करवाने की भी सोच रहा हूँ। और यहाँ से साइन x निकालना, साइन y निकालना पड़ेगा। साइन y क्या होगा, साइन y आएगा हमारा √1 माइनस में कोस स्क्वायर y, ये पुट करके निकाल लेना, और साइन y आ जाएगा आपका, साइन y आ जाएगा आपका, देख के लिख रहा हूँ मैं, 3/4, 3/5। ओके करिए स्टार्ट। और बाकी अब यहाँ से आप साइन 10x निकाल लो, 10y निकाल लो। 10x क्या आएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 12/5 मेरे हिसाब से ये आएगा। 10x बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 10y इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये अपॉन में ये, तो 5 से 3/4 ये आ गया, ठीक है। अच्छा इसको रब कर रहा हूँ, फॉर्मूले को लिख लेना आपने, ठीक है। निकालते अब 10x प्लस वाई निकालते हैं। चलो क्या होगा, 10x की वैल्यू क्या है, ये 12/5 प्लस में ये कितने हैं, 3/5, 3/4 अपॉन में, है ना। उसके बाद 1 माइनस में कितना है भाई, 12/5 और 3/4। इसको सोल्व करते हैं, 10x प्लस वाई इक्वल टू, ये कितना आएगा, 60, ये आ जाएगा हमारा 12 चौक 48, ठीक है। और ये आएगा 15 अपॉन में आ जाएगा 20, ठीक है। इसके नीचे भी होगा भाई, ये होगा 20 माइनस में 12 36 36 अपॉन में ये कितना आएगा 20, तो 20 से 20 कट गया, है ना भाई, 20 कट गया। तो आपके सामने कितना आ गया, ये आ गया हमारे सामने 63 अपॉन में -63 अपॉन में 16, ये आ गया। अच्छा अब मेरी बात सुनो, यहाँ से मेन बात स्टार्ट होती है, यहाँ तक तो आप कर भी लेते, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत भी नहीं थी। यहाँ से दिक्कत स्टार्ट होती है, क्या दिक्कत स्टार्ट होती है भाई, ये ऊपर वाले पार्ट का है भाई, सब यहाँ से इधर है। तो क्या दिक्कत होती है, जैसे x प्लस वाई, अब यहाँ पर बोला है 10x प्लस वाई इक्वल टू माइनस आ गया ये, ठीक है। मैं 10 को इधर लेके जाता हूँ तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आएगा, ये किसके बराबर है, ये बराबर है माइनस, या फिर ऐसे लिख दो 10x प्लस वाई इक्वल टू, ये है माइनस, मैं माइनस लगा देता हूँ यहाँ पर, जब इसको इधर लेके आऊँगा तो 10, ये 10 जेड की वैल्यू थी, 10 जेड हो गया, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या क्या हो सकता है कि 10x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो सकता है, 10 माइनस जेड, ये हो सकता है। और 10x प्लस में y इक्वल टू क्या हो सकता है भाई, इक्वल टू हो सकता है ये 10 पाई माइनस जेड,
ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, ये मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हो सकता है, ये किसके अंदर हो सकता है भाई, माइनस का कौन से क्वाड्रेंट के अंदर रहता है, एक तो रहता है सेकंड के अंदर नेगेटिव, और एक रहता है किसके अंदर, फोर्थ के अंदर नेगेटिव। बिल्कुल बात ठीक है। अच्छा x प्लस वाई, अभी 10 से 10 कट गया, इसका मतलब क्या है, इस वाले को अगर मैं देखूँ तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई इक्वल टू माइनस जेड, और यहाँ से मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू पाई माइनस जेड। लेकिन ये वाली वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि एक बात आओ, कभी भी दो पॉजिटिव एंगल को जोड़े, दो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, ये भी क्या है, पॉजिटिव, क्या तीसरा पॉजिटिव x ये है ना, x ये है, y ये है, अगर मैं दो पॉजिटिव एंगल को जोड़ूं तो नेगेटिव आ सकता है, कभी नहीं आ सकता। तो रीजन यही है कि क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट x प्लस वाई इक्वल टू पाई माइनस में जेड, x प्लस में y प्लस में जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई। और शायद यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, ध्यान से देखो, ये x ये है, ये y है, और ये क्या है, z। नोट कर लो जल्दी से। फिर से मैं एक बार दोबारा रिकॉल कर देता हूँ सब कुछ पूरी की पूरी चीज़ें। मैंने इसको x लेट कर लिया, इसको y लेट कर लिया, इसको क्या लेट कर लिया, 10 लेट कर लिया। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 10x इक्वल टू, जब सॉल्व करूंगा थोड़ा सा साइन को इधर लेके आऊंगा तो साइन इक्वल टू ये हो जाएगा, कोस इक्वल टू ये, और 10 इक्वल टू ये। मैंने देखा कि यहाँ पर मैं क्या देख सकता हूँ, ये x है और ये पूरा क्या है, y। अगर मैं x प्लस वाई निकालूं और z अपने आप आ जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मैंने क्या करा, पहले इसका यूज करके मैंने कोस निकाल लिया, कोस का यूज करके मैंने क्या निकाल लिया, 10। और 10 कैसे आया भाई, ये ध्यान रखना, 10 इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू क्या है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। आप सारे स्टेप लिखोगे, इसके बाद की जो बीच की कैलकुलेशंस है ना वो आपको करनी है, और वो कैलकुलेशन ही क्या है, आपका होमवर्क। आप जब अपनी कॉपी में नोट करेंगे ना बेटा, तो सारी कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। इसके बीच में ऐसा नहीं कि जितना मैंने लिखा है आप भी उतना ही छोड़ दो, ऐसा नहीं करना। ठीक है, पूरा लिखना है ढंग से। अच्छा, इसके बाद मैंने यहाँ से 10y निकाल लिया, 10x निकाला, 10y निकाला, इसके बाद मैंने 10x प्लस वाई निकाला। अब ये क्यों निकाला, क्योंकि x प्लस वाई का यूज करके तीसरा किसकी फॉर्म में है, 10 की फॉर्म में तो है, तो इसलिए मैंने 10 वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया, और हमारे सामने कितना मिल गया, -63 अपॉन में 16। और यहाँ पर देखो ये चीज़ कि जो हमारा, ब्लू वाले पेन से करता हूँ कि दिक्कत नहीं होगी आपको, कि 63 अपॉन में 16 किसके बराबर है, 10z के बराबर। मैंने यहाँ पर उसकी जगह क्या रख दिया, 10z रख दिया। अब 10 माइनस का कौन कौन से क्वाड्रेंट के अंदर होता है, सेकंड के अंदर और फोर्थ के अंदर, है ना भाई, फोर्थ के अंदर होता है। अब सेकंड के अंदर, फोर्थ के अंदर लिया, फोर्थ के अंदर ले लिया हमने, फोर्थ में लिया तो देखा कि x प्लस वाई इक्वल टू माइनस जेड नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि दो पॉजिटिव एंगल को जोड़ते हैं तो नेगेटिव एंगल कभी नहीं आता है। दूसरी बात क्या थी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये वाली चीज़ तो पॉसिबल थी ना, तो यही वाली चीज़ हमने लिखी। ठीक है, चलो रब कर रहा हूँ भाई से, नोट कर लो। कर दो रब, चलो। इसके बाद हमारे जो 2 क्वेश्चन बाकी है, चलो। और आपको बता दूं, मिसलीनियस तो हर चैप्टर की इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखना। एग्जाम्पल नंबर 12 है ना, 12 है, लिखा है 10, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब सोल्व करना है, थोड़ा सोल्व नहीं, सिंप्लीफाई का मतलब थोड़ा छोटा करना है। ठीक है, अच्छा, कैलकुलेशन कर कर 10 इनवर्स, ये कितना आएगा, a cos x और माइनस में b sin x। अच्छा, पूरे के नीचे अपॉन में b cos x, और ये क्या आएगा, प्लस में a sin x। ठीक है, ठीक है, करें स्टार्ट। अच्छा, क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से देखो, मैं कर रहा हूं डिवाइडेड बाय b cos x। ठीक है, अच्छा, मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो चीजें ना प्रैक्टिस करके आती है। मैंने देखा यहाँ पर अगर मैं इससे डिवाइड करता हूँ तो ये 1, ये a अपॉन में b हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और हमारे फॉर्मूले में एक बार 1 होता है यहाँ पर 10 के फॉर्मूले में। ठीक है, चलो, और यहाँ पर 10 बन जाएगा, है ना। चलो, तो क्या होगा, मैंने करा इसे 10 इनवर्स और इसे लिख दिया भाई a cos x अपॉन में b cos x माइनस में b sin x, और अपॉन में क्या आएगा, b cos x अपॉन में पूरे के। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ उसको, दिक्कत ना हो जिससे। ठीक है, ये वाला कितना होगा, b cos x
अपॉन में ये भी कितना आएगा बी कोसेक। मैं हर किसी को बी कोसेक से डिवाइड कर रहा हूँ, मैं ध्यान रखना। ए साइन एक्स अपॉन में क्या आएगा बी कोस एक्स। बहुत बढ़िया। अच्छा तो क्या आएगा टेन इनवर्स, ठीक है, ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारी, देखा जाए तो कोस से कोस कट गया, कितना आएगा ए अपॉन में बी, क्या आ गया ए अपॉन में बी, माइनस में ये कितना आएगा बी से बी कट गया, कितना आएगा टेन एक्स अपॉन में ये आ जाएगा वन माइनस जो वन प्लस में सॉरी ये आएगा ए अपॉन में बी को मैं एक तरफ कर देता हूँ और टेन एक्स को एक तरफ कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको एक फॉर्मूला टेन इनवर्स, ठीक है, इसको लिख दिया मैंने। अगर मैं देखो ध्यान से ये x हो गया, ये माइनस में y अपॉन में वन प्लस में x इंटू वाई इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है टेन इनवर्स x, है ना, और माइनस में टेन इनवर्स y, यही होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ टेन इनवर्स ए की मतलब a अपॉन में b है ये, माइनस में क्या होगा टेन इनवर्स क्या आएगा टेन एक्स, ठीक है, और बस ये आएगा। अब ये तो ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा टेन इनवर्स ए अपॉन में बी एक माइनस में कितना आएगा एक्स, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। ओके भाई यही है टेन इनवर्स, हाँ बिल्कुल ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, आज की क्लास का, फिर ख़त्म करते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा सब कर रहा हूँ, नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। चलो क्या आएगा भाई, इसमें लिखा हुआ है एग्जाम्पल 30, लिखा हुआ है टेन इनवर्स 2x, ठीक है, प्लस में सॉल्व करना है आपको इसे, ठीक है। सॉल्व का मतलब तो समझते हो आप लोग, सॉल्व का मतलब x की वैल्यू निकालनी है ना, सॉल्व का मतलब होता है x की वैल्यू निकालना। अच्छा ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला, हमारा एक फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स a प्लस में टेन इनवर्स b इक्वल टू टेन इनवर्स क्या होता है भाई a प्लस b अपॉन में वन माइनस में a इंटू बी, ये होता है। तो इन दोनों में फॉर्मूला पुट करेंगे तो क्या आएगा टेन इनवर्स, ठीक है, 2x प्लस 3x, है ना, अपॉन में वन माइनस में 2x इंटू 3x, बहुत बढ़िया, इक्वल टू कितना आएगा पाई बाय 4। अच्छा 10 को जब इधर लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा 5x और अपॉन में ये आएगा वन माइनस में 6x स्क्वायर, और इक्वल टू कितना आएगा टेन इनवर्स तो 10 पाई बाय 4, और 10 पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी 1, तो 5x अपॉन में वन माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 1, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो 5x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस 6x स्क्वायर, और आपको पता होना चाहिए जनरल इक्वेशंस क्या होती है, सबको इधर लेके आना पड़ेगा, 6x का स्क्वायर और प्लस का 5x और माइनस का 1 इक्वल टू 0। अच्छा कैलकुलेशन कर सकते हैं इसकी, कैलकुलेशन करेंगे क्या आएगा 6 × 6, 6 के 2 टुकड़े होने चाहिए, ठीक है, एक तो नॉर्मल सी बात है 6 और 1, ठीक है, और ये होगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव का, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 6 आएगा, और प्लस माइनस करेंगे तो प्लस का 5, ठीक है। आप चाहते हैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6x का स्क्वायर, तो मैं क्या लिख दूँ इसको लिख दूँ प्लस का 6x और माइनस का x और माइनस का 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 6x कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 6x कॉमन आ रहा है, तो क्या है x प्लस में 1 बचेगा, इनमें से माइनस 1 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा x प्लस में 1 इक्वल टू ये कितना आएगा x प्लस 1 दोनों में से कॉमन आ रहा है, कितना बचेगा 6x माइनस में 1 इक्वल टू 0। अच्छा तो आपके सामने कितना आ गया x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 6x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 1, ठीक है, और 6x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1 अपॉन में 6। अच्छा तो आपके सामने कौन सी वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू नहीं होगी बिकॉज क्या ये पॉजिटिव एंगल, ये पॉजिटिव, तो ये हमारा आंसर भी क्या आ रहा है पॉजिटिव, तो 1/6 क्या हो जाएगा इसका, एक ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, इक्वेशन अगर पुट करके देखोगे ना तो इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। ये भी है, अगर ये पॉइंट लो इसमें पुट करके देखो तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो लिखा भी हुआ है इसके अंदर, आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। चलो ख़त्म करते हैं भाई आज की क्लास, और होप सबको समझ आया होगा, जिसको नहीं समझ आएगा प्लीज़ मेरे को मैसेज कर देना, मैं एक जूम पर लाइव सेशन ले लिया करूँगा। और सब अब से क्या करा है मैंने, जिसको भी कोई भी डाउट होता है
कोई भी डाउट आगे पीछे जहाँ मर्जी का डाउट पूछ लो। डाउट होता है तो मुझे मैसेज कर दे, मैसेज करके मैं उसे क्या दे दूंगा भाई, जूम आईडी दे दूंगा और जूम से क्या करूँगा, उसका डाउट क्लियर कर दूंगा एक लाइव क्लास लेकर। ठीक है, बाय बच्चों, मज़े करो।